अध्यक्ष महोदय, राज्य में विस्थापन एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि मैं भी एक विस्थापित परिवार से आता हूं। सवाल था, यह सभा अभिस्ताव करती है कि राज्य में भू-अर्जन और विस्थापन को लेकर भू-अर्जन अधिनियम 1894, कोल बेरिंग एक्ट, भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 तथा झारखंड स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली 2010 लागू है, लेकिन इन अधिनियमों में भू-अर्जन, विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा भुगतान की नीति अलग अलग रहने के कारण राज्य के मूलवासी आदिवासी को विस्थापन के बाद उचित पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन, मुआवजा भुगतान भी अलग अलग होता है, जिसके कारण विस्थापन के पश्चात 1-2 पीढ़ी के बाद विस्थापितों के परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है। विस्थापितों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन नीति को समरूप करते हुए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन आयोग का गठन किया जाए। जवाब आया है महोदय कि सरकार के द्वारा राज्य विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा और नियमावली 2024 तैयार किया गया है और नियमावली अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है और इसका गठन 90 दिनों के अंतर कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि पूरा झारखंड मतलब 3200 गांव में 1200 गांव विस्थापित प्रभावित है और हम जिस विधानसभा से आते हैं 50% से अधिक विस्थापित प्रभावित क्षेत्र है। जितने भी अधिनियम यहाँ 2013, 2010 की जिक्र आई है, आपने जवाब दिया है। सरकारी पदाधिकारी चाहे राज्य के हो या केंद्र सरकार के एनटीपीसी के, किसी भी नियम का पालन नहीं होता है। पालन कैसे हो, सरकार इसको तय करे, क्योंकि जो भी विस्थापित परिवार हैं अपने अधिकार के लिए यदि ऑफिस भी जाते हैं तो ऑफिस घुसने नहीं दिया जाता है महोदय। सरकार इसको एकदम तय करे, नहीं तो पूरा विस्थापित और आने वाले समय में पूरा झारखंड विस्थापित होने जा रहा है। इसलिए एक नीति तो बनना ही चाहिए, विस्थापन नीति, और ठोस नीति बनना चाहिए ताकि झारखंडियों को, विस्थापितों को अधिक से अधिक अधिकार मिल सके। माननीय मंत्री जी। यस महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बातों को प्रस्ताव के माध्यम से लाया है, इसमें हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य गठन के पहले से बहुत तरह से पूरे राज्य में लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा है, चाहे कोल बेरिंग एक्ट हो या कोई परियोजना योजना किसी के नाम से जमीन अधिग्रहित की गई हो, तो वहाँ के बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जो पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित नहीं हो पाए हैं, अभी भी दंश झेलना। ये बात एकदम सही है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर पूर्व में भी इस बात को घोषणा किए हैं कि विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठित करने का उन्होंने पूर्व में भी घोषणा किए हैं और इसको दिनांक 8/7/2024 की मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है और नियमावली बन के तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग 90 दिन के अंदर में इस नियमावली को ये करके मंत्रिपरिषद से स्वीकृति करके आयोग गठन का मार्ग को प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य अभिस्ताव को वापस। सुंदर जवाब है, 90 दिन के अंदर आ जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वापस मंत्री जी के जवाब से हम संतुष्ट हैं, लेकिन 90 दिन के अंदर हम समझते हैं कि कितने परियोजना, नए परियोजना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि हम चाहेंगे कि तब तक के लिए कम से कम विस्थापितों के हक के लिए आप जो आपके सरकार के जो अधिकारी हैं, डीसी हैं, एसडीओ हैं या वहाँ के सीओ हैं, जो अधिनियम आपके द्वारा या सरकार के द्वारा बनाया गया है, कम से कम वो सख्ती से लागू हो। हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं।